जय हिंद, नमस्कार। मैं राखी मैम, अचीवर्स कोचिंग क्लासेस। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है गुरुजी पंकज गुप्ता। आज हम चलते हैं नए टॉपिक पे, ठीक है। सीयूईटी के मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, जिनमें से एक क्वेश्चन आपके आना है, जैसे कि हाईएस्ट डैम कौन सी है, ठीक है, लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है, मिडनाइट सन कहाँ पे होता है। इस तरह के पहले आज हम वो क्वेश्चंस करेंगे जो आपके मोस्ट से भी मोस्ट एक्सपेक्टेड, ठीक है। हमने एक दिन करंट अफेयर भी किया था, जैसे कि सचिन तेंदुलकर की बायोग्राफी का नाम क्या है? क्या है? Playing it my फ्लाइंग इट्स माई ओनली, फ्लाइंग इट्स माई ओन वे। फ्लाइंग इट्स माई ओन वे भी हो सकता है ना? सही है। सचिन तेंदुलकर को देखने का बहुत मजा आता था जब वो क्रिकेट खेलता था। आप लोगों ने देखा उसको? ओल्ड मैचेस देखते थे उसके। जब मैं 7th में थी तब वो खेलता था, तब वो पहली बार उसने मैच खेला था, तब सारी दुनिया टीवी के आगे बैठ जाती थी उसको देखने के लिए। क्या बोला? मैं भी बैठती थी, ठीक है। चलो बोलना, हमने क्या बोला? ऐसे ही होता है ना। सबसे पहले हम दो क्वेश्चंस में देखिए, हाईएस्ट डैम इन इंडिया। हाँ, अब दोनों नए बच्चे जो हैं इसमें अंतर देखेंगे क्या है, ठीक है। आर यू मेटेज? ठीक है। हाईएस्ट डैम, थोड़ा बड़ा इन हाईएस्ट डैम और लार्जेस्ट डैम, ये मैं आपको इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन अभी कराऊंगी, ठीक है। आपको हो सकता है 100% आए भी और 100% ना भी आए, ठीक है। अब अंतर देखिए क्या होता है। लार्जेस्ट डैम इन, इसमें से दो तरह के क्वेश्चन आपको बन सकते हैं। एक तो हाईएस्ट मींस सी लेवल से सबसे ऊंचा डैम भारत में कौन सा है, ठीक है। ये है टेहरी डैम, ठीक है। आपको समझ आया क्वेश्चन? अब हमने बोला बड़ा कौन सा है, लार्ज। ये सी लेवल से इसकी हाइट कम है, इसकी ज्यादा है, तो ये है हीराकुंड डैम। हीराकुंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्या बनता है? टिहरी डैम इज built on which rivers? भागीरथी एंड अलकनंदा। भाई आपको पता है भागीरथी नहीं है, चेक करें। भागीरथी। ये टिहरी डैम जो बना है भागीरथी नदी के किनारे बना है। हो गया डन? आप पूछ सकते हैं टिहरी डैम भारत की कौन सी स्टेट में है? उत्तराखंड। हो गए 4 क्वेश्चन इससे रिलेटेड। चारों क्वेश्चन समझ आ गए? पूछ सकते हैं जो हाईएस्ट डैम है भारत की, टिहरी डैम, वो कौन सी रिवर के ऊपर बनी है? एक। दूसरा, कौन उत्तराखंड की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? गढ़वाल। गढ़वाल की पिथौरागढ़? गढ़वाल। अब गढ़वाल आया तो गढ़वाल से 2 क्वेश्चन उठाते हैं। एक और, भारत के पहले सीडीएस बिपिन रावत, वो कहाँ से थे? गढ़वाल से। ये तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। गढ़वाल। बिपिन रावत भारत के पहले सीडीएस, सीडीएस मींस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे वो गढ़वाल से थे। और गढ़वाल में जो डांसेस होते और लैंग्वेज बोलते थे, दोनों का नाम गढ़वाली है। क्या है? गढ़वाली। और गढ़वाल कहाँ पे है? उत्तराखंड। ये हो गया डन। आप इस भागीरथी नदी, आप दूसरा इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है, भागीरथी नदी के ऊपर कौन सा डैम है? ज्योतिरादित्य। नहीं पता तुझे? रुको भाई, एक बीच में कोई नहीं बोल रहा। तुझे नहीं पता? तू बोल भाई, तेज वंश। कहाँ
मासी के घर से पैसे आ गए, आज बुआ ने कितने देने हैं, हो गए 10,000। आप काउंटिंग करा 20,000 का बोलोगे, यही करना ना काउंटिंग, देख लो भाई। ये क्लास में तो है बट खोए हुए कहीं और है। 12th के बाद सबको वो पर लगते हैं ना कि अब मुझे लग गया पर, एक पर मेरा खुल गया, इसका एक पर खुल गया भाई। और आज कुछ लोग बड़े उदास भी बैठे हुए हैं, फोन नहीं आए होंगे। लार्जेस्ट डैम इन इंडिया, ठीक है। अब हमने लार्जेस्ट डैम जो किया है वो हीराकुंड डैम है, ठीक है। हीराकुंड डैम देखो, साथ में से पार्टी सारे हंस रहे हैं, इसका मतलब फोन ही नहीं आया। महानदी, ठीक है, महानदी, महानदी, ठीक है। आप बीच में जोड़ो, महानदी जो है वो भारत की कौन सी स्टेट में है? ओडिशा, ठीक है, ओडिशा। अब इसके ये तो हो गया, क्या बोल हाँ ये तो मुझे, ठीक है। लार्जेस्ट डैम हीराकुंड डैम, हीराकुंड डैम महानदी में है। अब इस महानदी के आसपास एक लेक बनती है, उस लेक को क्या बोलते हैं? चिलिका लेक, ठीक है। लार्जेस्ट लगून वाटर लेक और लार्जेस्ट सलाइन वाटर लेक, ठीक है। देख भाई ज्योति, कल नहीं बोला मैं यहाँ गया था, मैम के 10 क्वेश्चंस नहीं आए, ठीक है। वो केशव की तरह, मैम एक मेरे को दिखा यार, पेपर दिखा देते कितने, पहले केशव के पहले 5 क्वेश्चन ही देखे जो हमने पढ़े केशव, ठीक है। तू एब्सेंट है ना अभी क्लास में, तो इसलिए बोल। जादव मोहन प्यारे, ठीक है। लार्जेस्ट ब्रैकिश, अब इसके देखो ब्रैकिश लगून एंड सेलाइन वाटर लेक। अगर एक क्वेश्चन है तो बोलेंगे मैडम ने लगून लेक कराई थी, ब्रैकिश लेक तो करवा ही नहीं, क्या मैम पढ़ाती यार, ठीक है। नहीं तेज वंश, सेलाइन वाटर लेक वो कहाँ गया जिसका नाम गुरसिमरन, अब फिर आ गया उसका नाम। सेलाइन वाटर लेक कौन सा है? चिलिका। यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है, बड़ा मजेदार है, ठीक है। चिलिका लेक में कौन से माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं? साइबेरियन क्रेन, साइबेरियन क्रेन, वो वाला नहीं, उठा के क्रेन वाला नहीं, ठीक है। चिलिका लेक समझ आ गया, ये कहाँ पे है? ओडिशा। सिद्धांत ठीक है, शादी से बाहर आ जाओ, ठीक है। ओडिशा समझ आ गया। चिलिका लेक कहाँ पे है? ओडिशा में। लार्जेस्ट इंडिया में, अगर यहाँ पे बच्चे 3 तरह के क्वेश्चन भी कंफ्यूज होते हैं, हमने तो पढ़ा था लार्जेस्ट लेक, हमने तो चिलिका लेक पढ़ ली, अब लार्जेस्ट लेक आ गई फ्रेश वाटर लेक, बुलर लेक। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, होता है इस क्वेश्चन में, ठीक है। आप देखो इसका लार्जेस्ट, इसके 2 क्वेश्चन बनते हैं, एनडीए 2018 में इसका क्वेश्चन क्या आया था? लार्जेस्ट टेक्टोनिक लेक, और अब इसका फ्रेश वाटर लेक, फ्रेश वाटर लेक इन एशिया। ये टेक्टोनिक प्लेट इसलिए लिखा, ये टेक्टोनिक जो हमारे अर्थ की एवोल्यूशन जब हुआ था, प्लेट से, टेक्टोनिक प्लेट से ये लेक बनी थी। अभी तो हमने एक और देखी है, अनंतनाग में एक और नदी का पानी जो है अंडर वाटर चला, अंडर कहीं नीचे कौन सी जगह है, अंडरग्राउंड हो रहा है, और वहां पे वो कहाँ जा रही है कोई पता नहीं, हो सकता है कि वो लेक इवोल्यूशन हो जाए, ठीक है। बड़े सारे उसमें अभी इन्वेंशन चल रही है, बहुत सारे जितने भी वाटर डिपार्टमेंट के लोग हैं, इस टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए लोग हैं, वो सब लोग इसका ध्यान मतलब सर्वे भी कर रहे हैं। पानी जा रहा कहाँ है मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा है, वो नदी है, वो
नीचे चलेगी है, ठीक है। कश्मीर में इस तरह से पहले भी 500 साल या 200 साल पहले भी इस तरह से लेक एक बनी थी, ठीक है। हो सकता ब्रिंगी नाला, ठीक है। हो सकता है पूरा अनंतनाग लेक बन जाए, हो सकता है, नहीं कुछ भी होने से नहीं हो सकता। क्यों? लार्जेस्ट टेक्टोनिक लेक आर फ्रेश वाटर लेक। नहीं वहां पे हाई लेक होगा, ऐसी कुछ नहीं है। वुलर लेक कौन सी है? वुलर लेक। अब वुलर लेक भारत में कहाँ है? श्रीनगर में तो है। श्रीनगर में कहाँ? बांदीपुरा, ठीक है। बांदीपुरा में है, चक्कर ना बारामूला है, बांदीपुरा। और अब ये जो बांदीपुरा में है, कौन सी नदी जो है वुलर लेक में जाके मिलती है, उसका पानी वुलर लेक में जाता है? झेलम। किसका? पूरे श्रीनगर में कौन सी नदी बहती है? श्रीनगर सिटी सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? झेलम। कौन सा है? झेलम, याद रखिएगा। ये 3 क्वेश्चन समझ आ गए। अब हाईएस्ट लेक, बड़ी सारी बच्चों से मेरी बहस होती है, हाईएस्ट जो लेक एशिया की भी है और इंडिया की भी है वो गुरु डोंगमार्ग लेक है, ठीक है। हाईएस्ट, अभी हमारे यहाँ पे किसी बच्चे का ना फोन ही खराब है, विकिपीडिया उसका खराब है, ठीक है, उसको गूगल ही खराब है। हाईएस्ट लेक सोहित जी कौन सी है? इन इंडिया। कौन सी? अच्छा, चौमुंडा का नाम देखिए क्या है दूसरा? गुरु डोंगमार्ग लेक। आप गुरु गोविंद सिंह जी या गुरु नानक देव जी, एग्जैक्ट मुझे नाम नहीं पता, ये कहाँ पे है? ये सिक्किम में। कहाँ पे है? सिक्किम की एक और लेक है तसांगपो। देखो स्पेलिंग्स नहीं भाई, तसांगपो लद्दाख में कौन सी है? एक और भी है ना टी से, हाँ, दोनों में अंतर है भाई। सिक्किम की नाम देखो और इसका देखो। ये क्वेश्चन मैं अभी करवाऊंगी क्योंकि ये एफकेट में क्वेश्चन आया था, बहुत सारे बच्चों ने गलत किया। ये अभी जो लास्ट ईयर एफकेट का पेपर हुआ उसमें ये क्वेश्चन, हाँ, तसांगमो जो है वो सिक्किम में है, पो जो है वो लद्दाख में है। तसांगमो ये दोनों याद रखिएगा, ट्रिक के साथ में लिख दिया। ये माँ जो है वो पो, माँ पा, माँ जो है सिक्किम में है और जो है वो कहाँ पे है? भाई क्या वो तसांगपो है, तसांगपो। यार एक मिनट, तसांगपो ही है, आ रही, इसको रखते हैं स्टैंड बाय, ठीक है। अब सांगपो ही बोलते हैं इसको भाई, ये यही लेक है जो इंडिया और चाइना ने आधी आधी की हुई है। वो पैक्योंग है भाई, मुझे पता था, आज सोहित बड़े दिनों से बोला नहीं है तो सोहित बोलेगा, ठीक है। ये तसांगपो लेक है लद्दाख में, तसांगमो लेक है सिक्किम में। ये एफकेट में बच्चों का एग्जाम में क्वेश्चन आया था, मेरे बच्चे ने गलत किया है, इसलिए मुझे याद है कि ये दोनों को जो लेक्स ही कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं, ठीक है। अब तसांगपो जिसको रितिका बात करी है, ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट होती है मानसरोवर से। कहाँ से? मानसरोवर में ब्रह्मपुत्र नहीं कहलाती, उसको तसांगपो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तसांगपो। याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र यहाँ लिख देती हूँ, ब्रह्मपुत्र के बारे में जिसको याद करना है वो कर सकता है, ठीक है। CUT वाले कर सकते हैं भाई। ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट फ्रॉम, ठीक है, चार्ट बना लो, आपको याद हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट फ्रॉम मानसरोवर, डन। उसके बाद बोलते हैं ब्रह्मपुत्र मानसरोवर से निकली, ठीक है, और यहाँ
पे इसको बोलते हैं तसांग पो। आप जब एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्रा को बोलते हैं बिहार, ठीक है। असम में ब्रह्मपुत्रा, असम में ब्रह्मपुत्रा भी ब्रह्मपुत्रा। एंड फिर आते नीचे बांग्लादेश में, बांग्लादेश में जमुना, ठीक है, यमुना नहीं, जमुना। ये हो गया डन। और तिब्बत को हम फॉरबिडन सिटी को किसको कहा जाता है, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। फॉरबिडन बड़ी सारी जगह में ना चाइना की कुछ स्टेट लिंक मिलेंगी, कि कोरिया मिलेगा, ठीक है, अलग अलग, बट आप याद रखिएगा फॉरबिडन सिटी लाशा को कहा है। फॉरबिडन सिटी लाशा तिब्बत की कैपिटल है, किसकी, तिब्बत की कैपिटल है फॉरबिडन सिटी। ये भी आपका सीयूटी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन मिले जुले समझ आ गए, ठीक है। और कौन सा लिखें, लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, नहीं लार्जेस्ट डैम इन द वर्ल्ड, थ्री जॉर्ज। हाँ ये क्वेश्चन आ सकता है। लार्जेस्ट डैम इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे बड़ी डैम जो है, जो अर्थ की ग्रेविटी को क्या कर दी है, 0.8 सेकंड लेट क्या कर दी, 180। आप कोई बोल रहे हो, 0.8 सेकंड उसकी रोटेशन स्लो कर दिया। थ्री जॉर्ज डैम। देखिए ये आपके कुछ डैम या लेक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछ सकते हैं और बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। हाईएस्ट डैम टिहरी डैम, लार्जेस्ट डैम हीराकुंड डैम, लार्जेस्ट ब्रेकिश लगून सलाइन वाटर लेक कौन सी है, चिल्का लेक। लार्जेस्ट टेक्टोनिक लेक, टेक्टोनिक प्लेट से कौन सी लेक बनी है, वुलर लेक। हाईएस्ट लेक इन इंडिया गुरुडोगमा। तसांगमो जो है सिक्किम में है, तसांगपो जो है लद्दाख में है। फॉरबिडन सिटी लाशा को कहा जाता है। लार्जेस्ट डैम इन द वर्ल्ड थ्री जॉर्ज डैम। और ब्रह्मपुत्रा ओरिजिनेट इन मानसरोवर, इंडस ओरिजिनेट फ्रॉम मानसरोवर, ठीक है। हाँ सतलुज इंडस की ट्रिब्यूटरी भी है, ठीक है। सतलुज जो है इंडस की ट्रिब्यूटरी है। और मानसरोवर तसांगपो। अब यहाँ पे याद रखिएगा एक और क्वेश्चन बनता है जो मुझे अभी एक और याद आ गया, इससे पूछ सकते हैं पेरिनल रिवर्स कौन सी है, ये 9th क्लास का क्वेश्चन है आपकी, ठीक है। पेरिनल रिवर्स क्या बात है, पेरिनल रिवर एंड नॉन पेरिनल रिवर स्नोफेड होती हैं जो हिमालय से निकलती हैं, ग्लेशियर से निकलती हैं, ठीक है। नॉन पेरिनल के हैं मानसूनल रिवर, मानसूनल रिवर। अब कौन कौन सी नदियां हैं, ठीक है, जो अब क्या सारी पेरिनल रिवर बे ऑफ बंगाल में मिलती हैं, नहीं, ठीक है। इस तरह आपका एसएससी में क्वेश्चन आ सकता है, क्या सारी पेरिनल रिवर जो स्नोफेड रिवर हैं वो क्या बे ऑफ बंगाल में मिलती है या अंडर, कौन सी दो नदियां हैं पेरिनल जो बे ऑफ बंगाल में मिलती हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र। गंगा ब्रह्मपुत्र। गंगा ओरिजिनेट फ्रॉम गंगोत्री, कौन आप सकते भाई, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र। गंगा कहाँ से ओरिजिनेट होती है, गंगोत्री। और यमुना, यमुनोत्री की कौन सी पीक, बंदर पूंछ। यमुना ओरिजिनेट होती है यमुनोत्री से, बट कौन सी पीक से आती है, बंदर पूंछ। समझ आ गया। ब्रह्मपुत्रा भी कहाँ से होती है, मानसरोवर से। अब एक और हिमालय रिवर है इंडस, ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, और ये मिलती है सारी बे ऑफ बंगाल में। ये दोनों कहाँ जाती हैं, बे ऑफ बंगाल।
अब इंडस जो है, इंडस कहाँ से ओरिजिनेट हुई? मानसरोवर। ये भी मानसरोवर से हुई। ये भाई बे ऑफ बंगाल क्यों नहीं जा रही? ये अरेबियन थी जाती है। क्यों? इस साइड जा रही है। ये पाकिस्तान की ये मानसरोवर से निकलती है इस तरह से, और ये ट्रांस हिमालय से होके नीचे पाकिस्तान बहती है। ठीक है, लद्दाख यहाँ पे आ गया, लेह लद्दाख इसके पीछे से गुजरती है। ठीक है, कौन सी? इंडस। ये कहाँ जाती है? अरेबियन, अरेबियन सी। ये भी आपको हो गया, सोर्स पता चल गया और एंड कहाँ मर्ज कहाँ होती है, ये भी डन हो गया पोर्शन। ये बड़े इम्पोर्टेंट। और जैसे तभी तभी जो है मानसून रिवर है, नहीं है? है नहीं है? है कि नहीं? ठीक है, तभी जो है मानसून रिवर है, नहीं है। लड़की ने देखने इसको आना ना, आप बोलिए पसंद आई है? नहीं मैं बोल के बता। है नहीं। सोहित है का इशारा ये होता है, ये नहीं होता। सोचना पड़ेगा। आपने मुड़ के नहीं इसको देखा कभी? अब ये मैं से पूछूंगी, ये नाम बोल रहा हूँ। जब स्टार्टिंग में आया ना, मैं कंफ्यूज हो जाऊँ, मैं कोई क्वेश्चन बोलूँ, मैं बोलूँगी ये घर कौन है? 15 दिन होता है इस स्टार्टिंग में। आप वीडियो देख सकते हो स्टार्टिंग वाले। आप बोलोगे मैम को आता नहीं। फिर मैंने एक दिन डिसाइड किया इसकी तरफ नहीं देखना, फिर मैंने इसकी तरफ देखी, फिर मैंने इसकी तरफ ऑब्जर्व किया, ये हर बात को क्या करता है? नहीं, ठीक है, इसमें बुरा नहीं मानना भाई, बुरा मान गया यस कोई आय है तू बुरा मानेगा। कुछ आते सुधार ही जाते हैं, ठीक है? नहीं ठीक है। पंडित जी बोलेंगे लामा फेरे ले लो, बोलेंगे नहीं नहीं। उसके लिए दो दवाइयाँ चाहिए, कोल्ड मैच के लिए दवाइयाँ चाहिए मेरे को। फोर्टनाइट क्या करेंगे? अच्छा भाई रुक जा, इसको कबूल है, पहले तू कर ले। Deepest fresh water lake in the world. Deepest fresh water lake in the world. हाँ वर्ल्ड में, मैं वर्ल्ड की बोल रही हूँ। और लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड? कैस्पियन सी। डीपेस्ट फ्रेश वाटर लेक जो है, थर्ड लार्जेस्ट लेक भी है, ये है लेक बाइकर। लेक माइकल का भाई बाइकर। और जो लार्जेस्ट लेक है वो है कैस्पियन। लेक नहीं है कैस्पियन सी, कैस्पियन, कैस्पियन मेरे को भूल जाता है। बताओ अब ये वही है, वही है ना, ये वही है। वही मतलब है भाई, हमें ना लेक बाइकर। चलो इंडिया लाई इन विच हेमिस्फीयर? ज्योतिष इंडिया लाई इन विच हेमिस्फीयर? 1 मिनट, कोई भी नहीं बोलेगा, तू बता। तुम दोनों खोए हुए हो आज, रिजल्ट निकला तुम्हारा तो सीयूटी वाले सारे खो गए हैं। एक तो खाली हाथ आई है, भरे हुए लोग खाली हाथ आई। 500 रुपये आएंगे, कुछ नहीं चाहिए, चाहिए के लिए बोला थोड़ी जाता है। कोई हम बिल्कुल डेफिनेटली नहीं बनता, ठीक है? क्या क्वेश्चन था? इंडिया कौन से भाई चुप चुप। इंडिया लाई इन
हम कहाँ लाई करते हैं? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। भाई चुप चुप, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, इंडिया। ये भी कर लो, 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। एंड इन विच कॉन्टिनेंट? एशिया। एशिया के कौन से कॉन्टिनेंट, कौन से का? एशिया। साउथ एशिया, 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। हो सकता है इंडिया लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड हो, बट ये मैप जो बना था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बनाया था। ठीक है, अगर कोई एक्यूरेट मैप बनाए तो इंडिया रशिया से भी बड़ा है। अब आप कैसे का दिमाग लगाओ। ठीक है, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, ऑस्ट्रेलिया। ये ज्योतिर्भाई कर ले, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। फिर बाद में बोलोगे मैम आपका ही नाम ने दिया है। इन द वर्ल्ड, सुनिधि, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, स्टील, ऑस्ट्रेलिया। कोमल, नेम द रिसर्च सेंटर इन अंटार्कटिका। नेम द इंडियन रिसर्च सेंटर इन अंटार्कटिका। तेज सिंह बताएगा। चल तेजा सिंह बोल, तेजा वंश सिंह। हाँ गंगा, ये बोला मैम ने बोला सब बोल। गाय गंगा का ओरिजिन गंगोत्री, मैत्री, गंगोत्री, मैत्री, मैत्री एंड भारतीय दक्षिण। भाई ये भी लिख लो। अंटार्कटिका, ये सारे क्वेश्चन भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिर नहीं बोलना मैम ने नहीं करवाए थे। अंटार्कटिका रिसर्च इंडियन रिसर्च सेंटर। ठीक है, अंटार्कटिका में इंडियन रिसर्च सेंटर इन अंटार्कटिका ये है। ठीक है, मैम ने उनका लिख दिया, इंडियन रिसर्च सेंटर इन सेंटर का स्पेलिंग होना मैंने वो भी कर दी। by CENTA भाई ठीक है, मैं मुझे लगा गलत है। बलजीत बोल रहा, मैं आपको क्या हो गया ना। इंडिया रिसर्च सेंटर इन अंटार्कटिका कौन कौन से हैं देखो तीनों। पहले गंगोत्री, दक्षिण गंगा, एंड मैत्री। ये 3 रिसर्च सेंटर हैं अंटार्कटिका में भारत के, गंगोत्री, दक्षिण गंगा एंड मैत्री। तुम लोग क्या बोल रहे थे पहले? भारतीय, भारतीय, भारतीय चेक कर लो भाई कौन सा है? कौन सा? दक्षिण गंगोत्री है, भारतीय और मैत्री। दक्षिण चार है। उल्टा लिख भाई, ठीक बोल रहे, दक्षिण गंगोत्री है। ठीक है, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती, उनको मैंने एक जोड़ दिया भारती। ये आगे इंडियन रिसर्च सेंटर इन अंटार्कटिका। अंटार्कटिका कौन सा कॉन्टिनेंट है? वाइट कॉन्टिनेंट है एंड 6th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। यूरोप से बड़ा है कि छोटा? ओ भाई छोटा ऑस्ट्रेलिया है। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एशिया है, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया है, सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट अफ्रीका है, थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका है, फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट साउथ अमेरिका है, फिर क्या है? अंटार्कटिका, फिर यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया।
आया समझ? नहीं आया। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रह गया था, वो स्किप ना हो जाए। 3 दिन से मैं सोच रही हूँ, जब भी करवाती हूँ स्किप हो जाता है मुझसे, ठीक है? ये इनमें से एक क्वेश्चन हो सकता है। सारो रिवर्स, ठीक है? सारो रिवर्स ये क्वेश्चन आ सकता है। अर्नव बताएगा? एक तो अर्नव ने क्वेश्चन में आंसर नहीं किया था पहले से, ठीक है? सारो ऑफ बिहार, कोसी ठीक है? सारो ऑफ अर्नव भाई ठीक पढ़ रहा है। जिनका सीयूटी थोड़ा, जिन्होंने सीयूटी है ना, वो कुछ नहीं पढ़ रहे। सारो ऑफ बिहार, कुर्सी, कोसी, ठीक है? कोसी जो है नेपाल से आती है। सारो और कोसी एक ऐसी नदी है जिसका एक रूट ही नहीं है, और कोसी के आगे पीछे जितने भी गांव होते हैं ना, गवर्नमेंट ने पहले ही ऑर्डर किए होते हैं कि आप इस बेल्ट में घर मत बनाओ। जब वो बना लेते हैं फिर बाद में गवर्नमेंट को दोष देते रहते हैं, ठीक है? एग्जाम यूपीएससी के आपके क्लियर नहीं होते तो गवर्नमेंट बेचारी करते हैं, ठीक है? सारो ऑफ बंगाल, सारो ऑफ बंगाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सारो ऑफ सारो ऑफ बिहार हो गया। सारो ऑफ असम, ब्रह्मपुत्र जो ब्रह्मपुत्र। सारो ऑफ चाइना, सारो ऑफ उड़ीसा, सारो ऑफ लखनऊ, गागर, सारो ऑफ लखनऊ, गागर, ठीक है? गोमती जो है, गोमती सिचुएटेड ऑन लखनऊ सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ गोमती, बट जो सौरो नदी है वो गागर है। गागर इज आल्सो मेंशन्ड इन व्हिच वेदास? ऋग वेदास। और कोई क्या आंध्र प्रदेश की मूसी नहीं है, चेक करना हाँ, जेलमी है, ठीक है? हाँ, सारो ऑफ बिहार, ये बड़े इंपॉर्टेंट, ये जो 5 है ना, इसमें से ही क्वेश्चन आता है, ठीक है? सारो ऑफ बिहार कोसी, सारो ऑफ बंगाल दामोदर, सारो ऑफ असम ब्रह्मपुत्र, सारो ऑफ चाइना हवांगो, सारो ऑफ उड़ीसा महानदी, सारो ऑफ लखनऊ गागर, ठीक है? ये गागर, गुमेल, गागर का पहला नाम क्या था? गुमेल, ठीक है? और चिनाब का, ये भी आ सकता है क्वेश्चन, चिनाब को ओल्डेस्ट नेम ऋग्वेदा में चिनाब को अस्कनी, अस्कनी, ठीक है? ऋग्वेदा में, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? ऋग्वेदा में अस्कनी, और जेलम को व्यर्थ, वितस्ता, वितस्ता, व्यर्थ, वितस्ता, ठीक है? व्यर्थ कश्मीरी कहते हैं, यहाँ पे व्यर्थ सेलिब्रेशन होते हैं, ठीक है? और केशव जी बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है? कल मैंने ये सीयूटी का टेस्ट लेना, ये सबका लेना मैंने ये क्वेश्चन, ठीक है? फिर आज मैंने बोला ना, कल आधे नहीं आएंगे भाई, आओ, आपका टेस्ट लेने से कोई नुकसान नहीं है। अगर मैं 20 क्वेश्चंस आपको देती हूँ, वो 20 याद करोगे तो आपका ही फायदा है, ठीक है? टेस्ट में 3-4 बच्चों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। अर्नव हो गया, सोहित हो गया, ये मीनाक्षी, दीक्षा होगी, बलजीत हो गया, ये देव का भी था, और बाकी लोग काम करें, ठीक है? मेहनत करोगे तो तभी फायदा है।
और खोने से कुछ नहीं होगा अर्षद भाई, पढ़ाई करने से होगा। याद रखिएगा ये सारे क्वेश्चन हैं। और ऋग्वेद की ओल्डेस्ट रिवर, ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओल्डेस्ट विच रिवर इज मेंशन्ड इन ऋग्वेदा, ये भी लिख लो। विच रिवर, जो 10 रिवर्स मेंशन की गई है ना उसमें सरस्वती का नाम नहीं है, बट ऋग्वेदा में सरस्वती रिवर का मेंशन है। हर जगह में सरस्वती रिवर का मेंशन है। माना गांव भारत का लास्ट विलेज है जहां से सरस्वती ओरिजिनेट होती है और वहीं गुम जाती है, ठीक है, वहीं लुप्त हो जाती है, ठीक है। विच रिवर हैज mentioned in Rigveda, कौन सी है? सरस्वती, ठीक है, सरस्वती। अब यहाँ पे देखो वेदा कितने हैं, ये क्वेश्चन भी 4। उपनिषद 108, पुराना 18, ठीक है। वेद 4, उपनिषद 108, पुराना 18, ये भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है नहीं आते, बार बार आते हैं, ठीक है। चिनाब, अस्कनी, जेलम, व्यस्त, ओल्डेस्ट रिवर इंडस आएगा। क्यों? इंडस जो है, इंडिया की जो सिविलाइजेशन थी, सिंधु घाटी, हिंदी में उसको सिंधु घाटी की सभ्यता बोलते हैं और इंग्लिश में उसको इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब एग्जाम के लिए, ठीक है साजन। ये तेरे सारे एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। आपको क्या लगता है जिसका एसएससी का पेपर होगा ये डेप्थ में होंगे, बट जिसका 10+2 छोटे लेवल का पेपर है, आजकल हमने अग्निवीर का जो लेवल है ना वो भी बहुत बड़ा हो गया, ठीक है। अग्निवीर जो 12th पढ़ रहा है हम लाइफ में थोड़ी होता भाई, 12th बहुत बड़ी क्लास होती है, ठीक है। आपके फर्स्ट से लेके सेकंड, थर्ड, फोर्थ की अगर आपकी जो पियर्सन पढ़ते हैं या सागर, रचना सागर पढ़ते हैं या मेटी की बुक्स पढ़ते हैं, उनमें तो ये सारी चीजें हैं। सिर्फ एनसीईआरटी की बुक्स 8 तक नहीं है, बाकी सारी बुक्स में ये वाली स्टोरीज दी हुई है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपको करवाया है। ये भी क्वेश्चन आता है कितने वेदास हैं, कितने उपनिषेदास हैं, कौन से उपनिषेदास से हमने नेशनल एंथम नहीं, सत्यम नेशनल एंथम नहीं है, वो क्या है? सत्य में जयते को क्या बोलते हैं भाई? नेशनल, ओ भाई नेशनल क्या बोलते हैं? हाँ, नेशनल एम्बलम। नेशनल एम्बलम हमने शरणार्थ से भाई, नेशनल एम्बलम नहीं है, नेशनल एम्बलम तो हमने सारनाथ से लिया। यार तुम सब पागल हो गए। आज क्या हो गया? उसको क्या बोलते हैं? सत्य में जेते को क्या बोलते हैं? हद है यार, नेशनल वर्ड्स जो भी वो इसका मीनिंग ही आ रहा है। हाँ, सत्य में नेशनल एंड उसके नीचे लिखा होता है। हाँ, नेशनल एम्बलम के नीचे लिखा होता है, ठीक है। हाँ, नेशनल एम्बलम के नीचे सत्य में जयते वर्ड लिखा होता है। सत्य में जयते हमने वर्ड जो लिया है वो मुंडिका उपनिषेदा से लिया। किससे लिया? मुंडिका उपनिषेदा, वेरी इंपॉर्टेंट। सत्य में जयते ट्रुथ अलोंग ट्रम्प, ठीक है। ये हमने कहाँ से लिया है? मुंडिका उपनिषेदा से। नेशनल मोटो, मोटो, नेशनल मोटो और स्लोगन। और सत्य में जयते नेम द स्लोगन। एक स्लोगन बताओ, मदन मोहन मालवीय का स्लोगन, ठीक है। मदन मोहन मालवीय ने सत्य में जयते स्लोगन दिया था। किसने दिया था? ठीक है। मदन मोहन मालवीय कौन थे? फाउंडर ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ये दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के फाउंडर कौन है? मदन मोहन मालवीय। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फाउंडर सर सैयद अहमद खान। सर का टाइटल उनको ब्रिटिशर्स ने दिया था। और मदन मोहन मालवीय को 2016 में भारत रत्न से नवाजा गया था। और उनके साथ अटल बिहारी वाजपेयी। बाद में 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया था, प्रणब मुखर्जी और विपिन हजारिका और मुझे नाम नहीं आ रहा, मराठी है वो। 3 लोगों को एक साथ, उसके बाद अभी तक 2016-17 के बाद कोई भी भारत रत्न नहीं दिया गया। इस साल भी कोई भारत रत्न की नॉमिनेशन में नहीं है, लास्ट ईयर भी नहीं था। बट बड़े सारे पद्मश्री जो है ग्रास रूट से भारत के लोग जुड़े हुए हैं, उनको दिया गया। वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इतने सारे पद्मश्री नहीं आते, आपको याद करना है पद्म विभूषण और पद्म भूषण, ठीक है, ये याद रखने हैं। और कल आपको और ज्यादा क्वेश्चंस में दूंगी करने को प्रैक्टिस। अब हम बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, अब प्रैक्टिस क्वेश्चन लेंगे जिनसे क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, जिसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जैसे कि टीचर डे कब होता है, यूथ डे कब होता है, और चिल्ड्रन डे कब होता है, बाल दिवस कब होता है। इस तरह के क्वेश्चन कल और भी मिक्स क्वेश्चन, मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। जय हिंद, हैव अ गुड डे, आपका दिन मंगलमय हो। मंगलमय हो, ठीक है।